Hello students, today we are going to do types of elasticity of demand. Types of elasticity of demand इसका मतलब क्या होता है कि पहले हम elasticity का मतलब देख लेते हैं. Elasticity का मतलब होता है लचीलापन. आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए. मेरे पास ये एक रबर है. इस रबर में मैं कितना स्ट्रेंथ लगा रही हूँ और उसके कारण ये रबर की जो शेप है वो चेंज हो रहा है. मेरी स्ट्रेंथ को आप प्राइस समझिए और इसके जो चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर में, उसे हम डिमांड कहते हैं. तो कितनी स्ट्रेंथ लगाने से उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी. ये तो हो गया लेमैन लैंग्वेज में. अभी आप देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम को वैसे देखा जाए तो हम y से डिनोट करते हैं और इनकम इलास्टिसिटी को हाउ डू वी डिक्लेयर? EY इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज in quantity demanded upon percentage change in income. अब देखिए, पहले मेरी इनकम अगर 25,000 थी तो मैं सपोज एग्जाम्पल के लिए 2 जीन्स ऑर्डर करती थी या 2 जीन्स जो है वो डिमांड करती थी. लेकिन जैसे ही मेरी इनकम 50,000 हो गई तो बट ऑब्वियस मैं जो जीन्स की जो डिमांड है वो क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी. हो सकता है बढ़ा दूँ, घटा दूँ, कुछ भी कर लूँ. तो ये जो चेंज हो रहा है हमारी इनकम में और उसके कारण जो चेंज हो रहा है हमारी डिमांड में, उसे कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, अगर हम इसको सिम्बॉलिकली दिखाने की कोशिश करें तो ये कैसे हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल इनकम डिवाइडेड विथ चेंज इन इनकम. फाइन. तो इस तरीके से हमें इलास्टिसिटी ऑफ इनकम मिलेगा. अब इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 3 प्रकार की होती है. एक जो है वो है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी यूजुअली किसके बारे में होता है? इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स मतलब जो माल इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो सुपीरियर क्वालिटी का नहीं है, उसे हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जब मेरी इनकम 500 रुपये थी तब मैं अच्छे चावल नहीं खरीद पाती थी, तो मैं 15 रुपये किलो वाला चावल खरीदती थी. लेकिन जब मेरा इनकम 50,000 हो गया तो बट ऑब्वियस मैं ये वाला चावल नहीं खरीदूंगी, बट आई गो फॉर अ सुपीरियर क्वालिटी. हो सकता है मैं बासमती खरीद लूँ विच इज़ 180 रुपीज़ अ kg. हम ये वाला चावल खरीद लें. हमने क्या किया? जो इन्फीरियर था उसकी डिमांड हमने कम कर दी बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. दिस इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. देन इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जो है ये यूजुअली हमारी नॉर्मल गुड्स के बारे में होता है कि इनकम बढ़ गई तो हमने डिमांड भी बढ़ा दी. उसके बाद है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी. अब ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इनकम मेरी बढ़े या घटे, मेरे डिमांड पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, उसे कहा जाता है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी. Okay, now we go to the second one which is cross elasticity. अब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? ये जो कंसेप्ट है ये यूजुअली हम लोग रिलेटेड गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी. देखिए ये मैंने C यहाँ पे लिख दिया विच स्टैंड्स फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी, which is equals to percentage change in quantity demanded of A divided with percentage change in price of B. इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर A को चाय समझ के चलते हैं, टी, और B को कॉफ़ी समझ के चलते हैं, तो इसका मतलब अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो हमारी चाय की जो डिमांड है वो भी बट ऑब्वियस बढ़ेगी. पर कितनी टाइम से चेंज हुई, कितनी आप कह सकते हैं कितनी उसमें वैरायटी आई है, कितनी ज़्यादा इलास्टिक हुई है, ज़्यादा चेंज हुआ है या कम चेंज हुआ है, ये यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है
ये हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो या सब्सटीट्यूट गुड्स हो। आप सब्सटीट्यूट गुड्स के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड गुड्स, इनके साथ ये क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर की जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे जो है, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, विच इज़ परसेंटेज चेंज। सिम्बॉलिकली अगर हमें इलास्टिसिटी अगर निकालनी पड़े तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड विथ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बी प्रोडक्ट। ये सिम्बॉलिकली हमने बता दिया। और थर्ड जो है वो है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस के कारण हमारे डिमांड में कितना चेंज हुआ उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट कैन बी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। ऐसे 5 तरीके हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। हम लोग उसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में सबसे पहले आता है इनफाइनाइट या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यू पे डिनोट किया है हमने। प्राइस हमारी सेम है, प्राइस में कोई भी चेंज हमारा नहीं हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की ओर ये पैरेलल जा रहा है। ओके, इसका मतलब ये रियल नहीं है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। इसको हम लोग डिक्लेयर करते समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी ऐसे करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व जो ये खड़ा है, देखिए सीधा खड़ा है, विच इज पैरेलल टू ओवर एक्सिस, और यू कैन से इट इज वर्टिकल। इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो तो ये होता है इन केस ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस अगर हम ले लें पी पे है तो हम रोज हर महीने सिर्फ 2 किलो नमक यूज़ करते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्या हम लोग बहुत ज़्यादा नमक खरीद के लेके आएंगे? 10 किलो नमक खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। लेकिन वही अगर नमक की कीमत जो है वो हम देख लेते बढ़ जाती है तो क्या हम कम नमक खाएंगे? नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ रही है लेकिन डिमांड कांस्टेंट रखी गई है, और यहाँ पे प्राइस कम हो रही है तो भी डिमांड कांस्टेंट रखी गई है। ये यूजुअली सॉल्ट के मामले में होता है, यहाँ पे ये वर्टिकली है। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी का वर्ड देखिए, यूनिट का मतलब होता है एक, 1। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है। अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, सेम प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रही है। जितनी प्रोपोर्शनेटली प्राइस चेंज हो रही है उतनी ही प्रोपोर्शनेटली क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर प्राइस जो है वो 50% से घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड 50% से क्या हो जाएगी? राइज। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, इसलिए एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। हम लोग अगला देख लेते हैं, विच इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। प्राइस जो है वो थोड़ा सा लेवल से कम हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर 50% से प्राइस जो है वो कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इससे ज़्यादा बढ़ रही है। प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, लेकिन बढ़ ज़्यादा रही है और प्राइस जो है वो कम घट रही है, इसे कहा जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। और कर्व देखिए, कर्व क्या हो रहा है, कर्व जो है वो फ्लैटर्न कर्व आ गया है, बहुत ज़्यादा देखिए फ्लैट हो गया ये कर्व, इसलिए इसका जो शेप है वो फ्लैटर कहलाता है। लास्ट देख लेते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें देखिए
प्राइस अगर 50% से कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ही माइन्यूट चेंज उसमें आ रहा है, कम चेंज उसमें आ रहा है। अगर प्राइस 50% से घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, लेकिन इससे कम बढ़नी चाहिए। देखिए ये 50% से अगर घट रही है तो ये 50 से कम, 40, 30, 20 कुछ भी लिख लीजिए, उससे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। कर्व देखिए बहुत ही ज़्यादा स्लोप जो है वो स्टीप है, इसलिए इसे कहा जाएगा स्टीपर कर्व। ओके, आई होप these concepts are clear with you. If you have not subscribed my channel, please do so. Happy viewing. Bye.